हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के एक चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर से इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की बात करने वाले हैं, जिसमें निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे चुंबक। इस चुंबक का एक दो ध्रुव होते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, दूसरा उत्तरी ध्रुव होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, चुंबक हो गया। ठीक है, ये चुंबक, ये इसका दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया। चुंबक का दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, यहाँ से बिंदु O मानते हुए ये चुंबकीय अक्ष है, और चुंबकीय अक्ष पर एक बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जो निरक्षीय स्थिति में है। इस निरक्षीय स्थिति में अगर S ध्रुव से इसकी दूरी, ये S दूरी हो गई ना, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी होगी। उसके बाद यहाँ से दक्षिणी ध्रुव है ना, इस दक्षिणी ध्रुव से बिंदु P पर कितना दूरी का, जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से बिंदु P पर हमें दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ अगर हमें पता है कि जो दो ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। तो यहाँ से ये दोनों बीच की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ना समद्विभाजक का काम करता है। तो इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, जिसके कारण इसको क्या, इसकी जो दूरी हो गई ना, वो भी दो भागों में बट गई थी। ये l हो गया, अभी क्या हो गया, l हो गया। तो यहाँ हमें पता है ना कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है उत्तरी ध्रुव से निकलती है, इसका मतलब ये धन ध्रुव है, और ये जो हमारी बिंदु है वो भी धनात्मक होने के कारण इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी ना, ये बाहर की ओर क्या करेगी, निकलेगी या प्रतिकर्षित करती है। उसके बाद ये क्या करती है, ऋणात्मक है, यानी इससे निकलता है, जिसके कारण इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इसी के अनुदिश होगी। ये हो गया। अब ये हमारा थीटा कोण बनाता है, और भी ये भी क्या करता है, थीटा कोण बनाता है। तो ये जो परिणामी थीटा होगा हमारा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अंतः कोणों का जो योग होता है बाह्य कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों का योगफल होगा ना, वो योगफल इस बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस पर हमें क्या करना है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालने का हमारे पास एक फार्मूला होता है, पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं। जो हम बनाए हैं ना, डेरिवेशन बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें लैंग्वेज लिखता है। तो डायग्राम को देखते हुए हम पहले लैंग्वेज लिखेंगे। देखिए, माना कि इन्हें से एक चुंबकीय द्विध्रुव है, यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई 2l है। ठीक है, लंबाई 2l है। O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया। देखिए, P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें क्या करना होगा कि जो दक्षिणी ध्रुव है उससे बिंदु P की दूरी, और जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ से बिंदु P की दूरी ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस परिमेय से, देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये हमारा कर्ण हो गया, ये थीटा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमारा क्या है, लंब है और आधार है ना, तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो PS बराबर क्या हो जाएगा, PS बराबर रूट अंडर, यहाँ आ जाएगा PO का स्क्वायर और SO का स्क्वायर। तो PO स्क्वायर प्लस SO का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हमारा जो मान निकलेगा, रूट अंडर PO हमारा R दिया है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो PS हो गया। वैसे हम क्या निकालेंगे, PN निकालेंगे। तो PN बराबर हो जाएगा, देखिए, PO का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा NO का स्क्वायर, NO का स्क्वायर। तो ये जो दूरी निकलेगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमारी ये दूरी क्या आ गई, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये वाली दूरी हमारी आ गई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हो गया, दूरी निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, जो N के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, और S के कारण इस जो बिंदु है P, इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो उत्तरी ध्रुव के कारण
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो एकांक के कारण कितना होता है, तो उत्तरी ध्रुव वाला जो होगा ना उसको हम क्या लिखेंगे, BN लिखेंगे, ठीक है। तो म्यू0 बटा क्या होता है 4 पाई, और इंटू में आता है हमारा यहाँ पे P है ना, तो P बटा क्या आ जाएगा R स्क्वायर के जगह पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इन के कारण निकाल रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा और साथ में आ जाएगा हमारा स्क्वायर। इसको हम क्या मानते हैं, और रूट है तो रूट से क्या हो जाएगा, बोले कैंसिल हो जाएगा। तो BN बराबर हो गया म्यू0 बटा 4 पाई और इंटू P बटा यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। इसको हम क्या मानते हैं, समीकरण 1। वैसे ही दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो कितना आ जाएगा, इसको दक्षिण ध्रुव के कारण है तो इसको क्या लिखेंगे, BS। तो BS बराबर हो जाएगा म्यू0 बटा 4 पाई इंटू P बटा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो इस दोनों ध्रुवों के कारण इस बिंदु पर कुल परिणामी तीव्रता हमारा कितना आता है, हमें इसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए दोनों ध्रुवों के कारण कुल परिणामी तीव्रता के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का उपयोग करेंगे और यहाँ पे एकदम आसान तरीके से हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो कुल परिणामी तीव्रता लिखेंगे बिंदु P पर तीव्रता, परिणामी तीव्रता का हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला होता है जिसको लिख सकते हैं B, यहाँ पे होता है ना परिणामी, तो 2BN cos θ/2, ठीक है। अब एक और चीज़ है, जो BN है ना, यानी जो उत्तरी ध्रुव का जो परिणाम है वो दक्षिणी ध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम के क्या आता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको या तो BN रखिए या BS रखिए, कोई फर्क। देखिए यहाँ पे जो इसका परिणाम है, ये वाला जो परिणाम है, सेम दोनों एक दूसरे की इक्वल है, तो BN बराबर है BS के, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है BN भी रख सकते हैं, नहीं तो BS भी रख सकते हैं। और कुल परिणामी के लिए हमारा जो थीटा होगा, थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निकाला था थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो थीटा का मान क्या रखेंगे, 2 थीटा, तो थीटा बराबर क्या लेंगे हम, 2 थीटा। तो यहाँ हम वैल्यू रखते हैं कुल चुंबकीय क्षेत्र में 2, और BN का जो मान रखते हैं म्यू0 बटा 4 पाई P बटा इतना होता है ना, तब म्यू0 बटा 4 पाई इंटू P बटा यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इंटू में यहाँ पे cos 2 थीटा और बटा में क्या हो जाएगा 2, इससे ये कैंसिल हो गया, थीटा 2 थीटा रखे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया cos थीटा। तो BE बराबर 2 इंटू म्यू0 बटा 4 पाई और साथ में आया P और बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ आ गया cos थीटा। अब हमें यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकालना है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, होता है ना, तो आधार बटा यहाँ पे कर्ण। अब हमारा आधार क्या हो जाएगा, देखिए आधार हमारा यहाँ से अगर इसकी वैल्यू इधर से भी कॉस्ट निकाले तो इधर से इसका हमेशा क्या होगा, परिणाम समान आएगा, तो आधार हमारा L हो जाएगा और कर्ण रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ आधार L रखते हैं और इसका रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब कॉस थीटा का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा BE बराबर 2 गुना म्यू0 बटा 4 पाई और इंटू P बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ L बटा रूट अंडर क्या आ जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब हमें पता है कि अगर किसी का पावर नहीं रहता है तो उसका पावर कुछ नहीं रहे, तो वहाँ पे क्या रहता है, एक चीज़ का कोई नहीं होता है, इसका भगवान होता है एक। तो यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर क्या हो गया हमारा 1, और जो रूट होता है ना, तो रूट हमेशा पावर में अगर जाएगा तो क्या आता है 1/2 आता है। तो यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा। तो जब बेस समान होता है तो पावर आपस में क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब सोचिएगा कि रूट का 1/2 क्यों हो गया, तो देखिए रूट का 1/2 इसलिए होता है, तो यहाँ पे आपको समझा देते हैं। तो कि अगर मान लीजिए कि हमें क्या निकालना है, रूट 2, ठीक है,
और यहाँ पे √2 निकालना है। तो ये दोनों के मिलने से हमेशा 2 आता है। अब 2 है तो इसका पावर हमेशा क्या आता है, 1 होता है। 2 है, किसी का पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो यहाँ 2 रूट गुना और √2 गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या जाता है, 2 के पावर 1 आता है। कारण क्या है, देखिए 2 का अगर 1/2 करते हैं पावर, रूट को हम क्या कर दिए, पावर में तोड़ दिए और यहाँ पावर में तोड़ दिए। तो दोनों पावर, तो जब बेस समान होता है तब पावर आपस में जुड़ता है। तो 2 1/2 और प्लस में क्या आ गया, 1/2। तो इसको जोड़िएगा ना तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 + 1 और बटा में क्या कर देंगे, 2। तो 2 के पावर 2 बटा क्या हो जाएगा, 2 कट के क्या आ गया, 2 के पावर 1। तो जो रूट होता है ना वो हमेशा क्या आता है, उसका पावर हमेशा 1/2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अगर इसको हम जोड़ते हैं, ये वाला जो बेस जोड़ते हैं, तो 1 + 1/2 हमारा क्या आ जाएगा, 2 + 1/2 हमारा क्या आ गया, 3/2। तो ये दोनों को जोड़ मिला के क्या बनेगा, इतना का पावर 1/2। r² + l² का पावर हमारा 3/2 आएगा। तो दोनों की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, r² + l² और इसका पावर रखेंगे 3/2। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे यहाँ पे BE का जो वैल्यू आएगा हमारा μ0/4π और 2 है तो 2, P और L है तो L रहने देते हैं और इसके जगह पर हमारा जो वैल्यू आया था, देखिए कितना आया था, इसके जगह पर क्या था, r² + l² का 3/2। तो यहाँ लिखेंगे r² + l² और इसका पावर 3/2 हो गया। अब हमें पता है कि चूँकि 2PL बराबर क्या आता है, हमारा m आता है ना, तो 2PL की जगह पर क्या रखेंगे, m। तो BE बराबर μ0/4π और यहाँ आ जाएगा 2PL और बटा r² + l², यहाँ 3/2 हो गया। इसके जगह पर क्या रख देंगे, m रख देंगे। तब BE बराबर μ0/4π और यहाँ पे हमारा आ जाएगा m बटा में आ गया हमारा, इसके जगह पर r² + l² और साथ में आया 3/2। अब हमें पता है कि जो l का मान होता है बहुत छोटा है r से, तो l बराबर हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो BE बराबर हो जाएगा μ0/4π और यहाँ आ गया m बटा r² और साथ में आ गया 3/2। अब देखिए पावर आपस में क्या होते हैं, गुना होते हैं। तो जब पावर आपस में गुना होता है तो 2 गुने क्या आ जाएगा, 3/2, 2 से 2 कैंसिल और पावर इसके साथ। तो BE बराबर होता है μ0/4π और यहाँ आ गया m बटा r के पावर 3। ये हमारा क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में इसके विद्युत क्षेत्र होगी, कुल विद्युत क्षेत्र। इस बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में कुल विद्युत क्षेत्र यहाँ पे निकल गया, जो हमारा कितना होता है, μ0/4π × m/r³ हो गया। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।